फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में, जो कि होते हैं मेनली दो टाइप्स के। पहला होगा सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होगा रैंडम एरर। देखिए, सिस्टमेटिक एरर्स के तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एरर जो है वो सिस्टम के अंदर है। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा होता है टेक्निक यानी कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर भी एरर हो सकता है, तीसरा होता है पर्सनल एरर। ठीक है, और जो आपका रैंडम एरर्स होते हैं उसके जो एरर के कॉज होते हैं वो अननोन होते हैं। मतलब ये हो गया कि जितने भी एरर आ रहे हैं अगर उसका जो कॉज है वो नॉन है तो उसे हम लोग सिस्टमेटिक एरर के अंदर डालेंगे, और जिसका जो कॉज है वो अननोन है उसे हम लोग रैंडम एरर्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो इसकी एक एक करके हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं ये। देखिए, अगर हम लोग बात करें सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में तो देखिए, सिस्टमेटिक एरर्स के नाम से पता चलता है कि एरर्स इन द सिस्टम। और ख़ास बात यह है कि इसकी जो एरर होती है वो डायरेक्शनल होती है, मतलब किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अब कैसे होगी आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिस्टमेटिक एरर के अंदर पहली जो एरर होती है वो होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब मान लीजिए कि आपके पास मेजरमेंट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है, उसके अंदर ही कोई एरर आ जाए तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल होगा जीरो एरर। जीरो एरर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। देखिए, जीरो एरर होती क्या है कि कोई भी स्केल होती है, आप लोगों ने गौर से देखा होगा स्केल कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके अंदर जो मेजरमेंट होता है वो कई बार बच्चे जो हैं वो 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे तक ले जाएंगे, जबकि असली जो मेजरमेंट है वो जीरो से स्टार्ट होती है। कई स्केल्स में क्या होता है, इसका जो जीरो होता है वो छुपा हुआ होता है या टूट जाता है हमसे। छुपा हुआ से मेरा मतलब है टूट जाना, और हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक एरर ही है। अगर मान लीजिए कि आप 1 से नाप रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर का एरर तो वैसे ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब एरर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की एरर है। इसी तरीके से जो आपके वोल्ट मीटर और एमीटर होते हैं, जो कि हम लोग रेजिस्टेंस नापने के लिए लगाते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि वोल्ट मीटर और एमीटर के अंदर किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो रेजिस्टेंस लेस है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो इसके अंदर भी बहुत थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल कैलकुलेशन होती है उसके अंदर एरर आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल दूं कि आप लोग कभी पेट्रोल पंप पे गए हो, कभी भी आपने पेट्रोल भराया हो, तो होता क्या है कि कभी कभी ज़ीरो नहीं देखते हैं हम लोग। मतलब ये नहीं देखते हैं कि दोबारा उस चीज़ को ज़ीरो पे किया गया है कि नहीं मशीन को। देखिए, जब भी पेट्रोल डाला जाता है तो लीटर्स में और रुपीज़ में जो काउंट आता है उसके बाद इसको दोबारा ज़ीरो करवाना ज़रूरी होता है। कई कई लोग बहुत जल्दी में होते हैं, ज़ीरो देखते नहीं हैं, और जब इसको ज़ीरो नहीं किया जाता है तो एरर आ जाता है। मतलब जितने पैसों के हिसाब से पेट्रोल आना चाहिए वो आता नहीं है। ठीक है, तो ज़ीरो देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी जो क्लॉक्स होती हैं, कई क्लॉक्स आप लोगों ने देखी होंगी जो कि 5-10 मिनट आगे पीछे होती है, राइट। उनकी अपनी डायरेक्शन होती है, कई लोग आगे करके रखते हैं, कई लोग पीछे करके रखते हैं, जिससे कि वो लेट ना हो। इसी तरीके से आप लोगों ने कभी बाथरूम स्केल्स देखी हो कुछ इस तरीके से, इनके अंदर पहले से ही 0.5 किलोग्राम का जो है वो डिफरेंस पहले से ही होता है, या तो वो कम दिखाता है या ज़्यादा, यानी कि या तो माइनस में होता है या प्लस में होता है, जिसकी वजह से जो एरर है वो तो बना ही रहता है। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कई सारे एरर आ सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होती है टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कि आप एक्चुअली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किस टेक्निक से कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि टेक्निक की वजह से भी हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रिज्म। हालांकि ये 12th का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन है बहुत बढ़िया। इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रिज्म के अंदर से देखते हैं, आगे जो कील गड़ी हुई होती है, और क्योंकि प्रिज्म की वजह से उसकी डायरेक्शन हमें थोड़ी टेढ़ी नजर आती है और उसे देख करके हमें कील ठोकनी होती है, तो वहाँ पर एरर आने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर हम लोग सही टेक्निक का यूज़ ना करें, सही तरीके से कील को ना देखें, टेढ़े तरीके से देखें, तो कील गलत जगह पे गाड़ते हैं हम लोग, जिसकी वजह से जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे टेक्निक मैटर करती है। इसी तरीके से अगर आप लोग स्केल से कोई चीज़ नाप रहे हों और स्केल को गलत तरीके से अगर आपने पकड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था जीरो एरर के बारे में कि जीरो आपने छुपा लिया है या फिर स्केल को ढंग से नहीं पकड़ा हुआ है, आगे से पकड़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा, इससे गड़बड़ आएगी, एरर आएगी, आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो टेक्निक बहुत मैटर करती है। ठीक है, इसी तरीके से जो तीसरा होता है वो होता है पर्सनल एरर्स। अब ये पर्सनल एरर के नाम से पता चलता है कि जो गलतियां हमसे होती हैं,
मान लीजिए कि आप लोग किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन आप सहारा लेके खड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो वेट है वो गलत ही आएगा। या फिर और भी कई तरीके की जो मेजरमेंट होती है, जैसे किसी का वजन तोलना है या कुछ भी करना है, तो उसके अंदर हम लोग पर्सनल एरर यानी कि ह्यूमन एरर्स बहुत देखते हैं, उसकी वजह से एरर्स बहुत बनते हैं। तो ऐसी एरर्स को आप लोग पर्सनल एरर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके से आप लोग सिस्टमेटिक एरर देख सकते हैं। पहली, इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कोई एरर हो, दूसरी आपने टेक्निक गलत यूज़ करी हो, या तीसरी पर्सनली कोई एरर हो गया हो, बीच में ही रह गया हो, मतलब आपने कर दिया हो और उसके बाद रिजल्ट के अंदर आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई और इसकी वजह से रिजल्ट जो है वो खराब आया यानी कि गलत आया। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम की एरर होती हैं। इसी तरीके से मैं आपको क्लॉक्स वाला एग्जांपल दे रहा था, मैंने पहले भी दिया है कि दुनिया की कोई भी क्लॉक एक दूसरी क्लॉक के बराबर चल ही नहीं सकती, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सेकंड्स का तो फर्क आता ही है। इसलिए सब लोग जो हैं वो वर्ल्ड क्लॉक पर भरोसा करते हैं, यानी कि वर्ल्ड क्लॉक का मान के चलते हैं कि ये सही हमें टाइम बताएगा और टाइम के अंदर एरर कम आती है। कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से चलती हैं वर्ल्ड क्लॉक्स। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी सिस्टमेटिक एरर। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो कि है रैंडम एरर। अब देखिए, रैंडम एरर जो कि रैंडमली हो, और मैंने पहले भी बताया है कि एक ऐसी एरर जिसका कॉज हमें पता नहीं हो, मतलब ये एरर एक्चुअली आई कैसे है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हवा, होता ये है कि आपने देखी होगी कई सारी वेइंग मशीन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव से मेरा मतलब ये होता है कि उसका जो लीस्ट काउंट होता है बहुत ही कम होता है। आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत छोटी छोटी वेइंग मशीन यूज़ की जाती है। अगर आप कभी गए हो, आप अपने टीचर से पूछ के देखना, बहुत छोटी, या फिर इंटरनेट के ऊपर डाल के देख सकते हैं आप लोग, बहुत छोटी वेइंग मशीन होती है जिसपे 1 ग्राम 1 मिलीग्राम इस तरीके से आप लोग क्या है एक्सपेरिमेंटल यूनिट लेते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसके ऊपर क्या है कि कभी कभी हवा या आसपास का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, उसकी वजह से ये एरर दिखाता है। जितनी भी आप मेजरमेंट करेंगे तो एरर दिखाता है। आसपास में अगर मान लीजिए टेम्परेचर के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ गई, या फिर मान लीजिए कि आपका कोई हवा तेज चल गई, अब आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि एरर आया क्यों है। यहाँ पे मैंने हवा का नाम लिया, टेम्परेचर का नाम लिया, लेकिन किस वजह से कितनी एरर आती है आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते। तो इसका मतलब जो कॉज है वो अननोन है। तो इस चीज़ को आप लोग रैंडम एरर के अंदर डालेंगे। तो अब सवाल ये है कि ऐसे रैंडम एरर तो आती रहेगी, तो आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसका सबसे सही तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स लें। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स लेंगे और फिर उसका एवरेज लेंगे, तो आपके पास एवरेजली ट्रू वैल्यू के करीब आप चले जाएंगे और आपको एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा। और जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतना अच्छा है। आप लोगों को आपके टीचर्स कहते होंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स लें, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो आपका ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब जा सके। ठीक है, तो रीडिंग्स का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। तो देखिए, इन सब के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप एरर को पहचानें कि एरर एक्चुअली आ किस वजह से रहा है। वजह से रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि सिस्टमेटिक एरर है। अब जैसे मैंने ज़ीरो एरर का नाम लिया, तो मेजरमेंट के एंड में जो रिजल्ट आएगा उससे हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये ज़ीरो एरर है, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो है वो कमी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ हम लोग देख सकते हैं, स्केल से बता सकते हैं कि ज़ीरो एरर हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से होता है एक लीस्ट काउंट एरर। अब देखिए, ये थोड़ा सा अलग एरर है। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूँ कि आपके सामने एक स्केल है, स्केल आपको थोड़ी सी टूटी हुई नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि ये 5.5 सेंटीमीटर तक तो जा रही है, लेकिन उससे थोड़ा आगे और जा रही है। मतलब ये जो लाइन है एक्चुअली 5.5 सेंटीमीटर से लेके 5.6 सेंटीमीटर के बीच में कहीं लाई कर रही है। ठीक है, और इधर से भी ये स्केल थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो ये 1 सेंटीमीटर और 0.9 सेंटीमीटर के बीच में कहीं लाई कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये लीस्ट काउंट एरर कहलाएगा, क्योंकि ये जो एरर आ रहा है वो लीस्ट काउंट की वजह से आ रहा है। एग्जैक्टली हमें नहीं पता। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हम लोग, उसके बीच में कहीं लाई कर रहा है और हमें पता है कि इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इससे नीचे हम लोग नहीं नाप सकते, तो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू बताना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आप लोग लीस्ट काउंट एरर कहेंगे। हालांकि इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग अलग वीडियो में एग्जाम्पल्स की मदद से। तो इस तरीके से आप लोग एरर को पहचान सकते हैं। तो ये एरर क्यों आई है, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से आई है। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक एरर है। तो यहाँ तो ये बात पता चल गई। लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर की, जहाँ पर क्या होता है करंट जो है फ्लक्चुएट करता है, तो वहाँ पे आप बता नहीं सकते कि ये एरर आया किसकी वजह से, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस की वजह से आया है
या किसी और वजह से आया है, इस वक्त आसपास का टेम्परेचर कैसा है या फिर हवा चल रही है, कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से मतलब आप बता नहीं सकते कि कैसे आया है ये एरर। तो उस वक्त आप लोग इस चीज़ को रैंडम एरर के अंदर डालेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एरर्स को पहचानें कि एरर्स है कौन से। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हो जाते हैं एरर्स के कुछ टाइप्स जो कि मेन टाइप्स हैं। आगे 2 टाइप्स की और हम लोग बात करेंगे जहाँ पे रिलेटिव एरर हम लोग निकालेंगे और एब्सोल्यूट एरर भी हम लोग निकालेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये 2 मेन टाइप्स जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, पहला सिस्टमेटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर, और साथ में थोड़ा जीरो एरर और लीस्ट काउंट एरर भी समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसमें आपको कोई क्वेरी नज़र आती है, कोई दिक्कत नज़र आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।